हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा क्या है। क्या आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजगिरी पूर्णिमा व्रत व रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस मौके पर आइए जानते हैं कि पौराणिक कथा क्या है। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी तो छोटी पुत्री वही अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी कि मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन ने बोली कि ये पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे ही पुण्य से यह जीवित हो गया। उसके बाद नगर में पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया उसने। तो तब से क्या बोलते हैं उसके कारण उन्हें मतलब क्या बोलते हो, जो उन्होंने उनकी दीदी ने जब स्पर्श किया तो वह पुनर्जीवित हो गया। हर पूर्णिमा को जो तुम व्रत और तप किया करती थी उसके कारण से तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई। दीदी, अब मैं तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी आपकी कृपा बनी रहे। तो इसलिए आपको भी शरद पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको शरद पूर्णिमा की एक और कथा बताती हूँ। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की ब्राह्मणी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी तो भगवान जी उससे प्रसन्न हुए और वरदान देते हुए कहा इसकी विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को इस विधि बताती है तो साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। तो साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पट्टा पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें, एक रोली से स्वादिष्ट स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दें। गिलास पर दक्षिणा रखें। इसके बाद स्वयं तिलक लगावें। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोवा को मिलाकर 6 पेड़े बनावें। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ाएं तो दूसरा पेड़ा स्वयं ग्रहण करें। तीसरा और अपने मानदान को दे, जैसे भांजे भनाज बहन अपनी आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदले, यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ावे। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटे और 6वां पेड़ा के 6 भाग बनाइए। तुलसी को चढ़ाएं, गौ माता को खिलाएं, अहीर को दे, गर्भवती स्त्री को दे, राहगीर बालक को दो, एक कुंवारी कन्या को खिलाएं। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें। लोहे में रखे जल को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावे। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। जब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी तो साहूकार ने व्रत की विधि समझाई। तब उसने व्रत रखना आरंभ कर दिया। जिसका कहा, जब उसकी पत्नी ने व्रत विधि को पूछा तो व्रत की विधि समझाई। तब से यह व्रत शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला। साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री था, छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों पूजन कार्यों में बहुत रुचि रखती थी एवं प्रतिदिन पूजा करती थी। यह देखकर कुछ दिनों बाद दोनों का ब्याह संपन्न घराने में कर दिया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उन्हें सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत जो चंद्रमुखी थी वो अधूरा व्रत रखती थी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कथा आपको सुनाई है, वही पूरी कथा है। तो इस तरह हमें भी शरद पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और जैसी मैंने विधि बताई उस विधि विधान से आपको भी पालन करना चाहिए। चलिए, तो जय हो शरद पूर्णिमा की, जय हो सभी की।
और बाय बाय। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत ही रोमांचक और एक काल्पनिक कथा के साथ। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे, और अगर आप सनातन धर्म से हैं तो ये सारी पौराणिक कथा आपको अवश्य ही पता होनी चाहिए। चलिए बाय बाय।